प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसे दे? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जहां जहां अवैध दीवारें खड़ी हैं, हथौड़े से सबसे तगड़ा वार हो रहा है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर का तेजी से प्रहार हो रहा है। कट्टरपंथियों के नापाक इरादों को न सिर्फ मिट्टी में मिलाया जा रहा है, बल्कि उन्हें सख्त संदेश भी दिया जा रहा है। ये अवैध कब्जों का खेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तस्वीरें महाकाल की नगरी उज्जैन की हैं, जहां कण कण में शिव का वास है। वहां कुछ कट्टरपंथियों ने मजहब को अपनी ढाल बनाकर सरकारी जमीन को हड़पने का खेल खेला। नगर निगम परिसर स्थित नजर अली मिल कंपाउंड की ये तस्वीरें गवाह हैं कैसे मजार के नाम पर धीरे धीरे अवैध निर्माण की दीवारें खड़ी कर दी गईं। लेकिन जब कानून का हथौड़ा चला तो चंद मिनटों में ये दीवारें मिट्टी में मिल गईं, क्योंकि कानून की नजर में न कोई मजहब बड़ा है, न कोई रसूख। तभी तो देखिए ना, जब नगर निगम की 3 जेसीबी मशीनें धड़ाधड़ मिल कंपाउंड पहुंची तो बरसों से जमा कब्जा ताश के पत्तों की तरह ढहने लग गया। दरअसल मिल कंपाउंड में अवैध मजार बनाकर वर्षों से सरकारी जमीन कब्जा कर प्रशासन को आंख दिखाई जा रही थी। धीरे धीरे ये कब्जा बढ़ता चला गया। न सिर्फ मजार बल्कि आसपास का परिसर घेरकर नमाज पढ़ने का खेल भी शुरू हो गया। लेकिन जब भनक प्रशासन को लगी, कागजात खंगाले गए, सबूत मांगे गए, तो आनाकानी दिखाते हुए मजहबी कार्ड खेलने के सिवाय कुछ नहीं मिला। फिर क्या था? वही हुआ जो तस्वीरों में नजर आ रहा है। धड़ाधड़ तरीके से बुलडोजर दौड़े। चंद मिनटों में मजार को न सिर्फ मिट्टी में मिला दिया गया, बल्कि हथौड़े से अवैध इरादों की जड़ों को भी हिला दिया गया। प्रशासन ने साफ चेतावनी देते हुए कह दिया, मजार के नाम पर होने वाली कमाई और कब्जे की दुकान अब और नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ अवैध मजार या बाउंड्री वॉल ही नहीं टूटी, बल्कि उस अहंकार को भी तोड़ दिया गया जो खुद को सरकारी नियमों से ऊपर समझता था। टीन शेड और फेंसिंग के पीछे जो साम्राज्य छिपा था, उसे प्रशासन ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। जैसे जैसे जेसीबी का पीला पंजा अवैध निर्माण को चीर रहा था, वैसे वैसे उन मजहबी ठेकेदारों की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही थी, जो अब तक लोगों को आस्था के नाम पर गुमराह कर रहे थे। इसी के लिए कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था, क्योंकि प्रशासन जानता है जब मजहबी रसूख पर चोट लगती है तो ये लोग अक्सर कानून को चुनौती देने की कोशिश भी करते नजर आते हैं। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 3 थानों के टीआई की मौजूदगी में यह संदेश दे दिया गया, अब मजहबी विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। प्रशासन की तरफ से साफ साफ कहा गया, मजार के आसपास विशेष वर्ग द्वारा लंबे समय से शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण किया गया था। शिकायत मिलने पर इस संबंध में निगम द्वारा पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। नियमों का उल्लंघन होने पर 3 जेसीबी, कटर मशीनें और भारी डंपरों के साथ रिमूवल टीम मौके पर पहुंची। ये नजर अली मिल कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जो यहाँ पर एक एरिया था, उसमें अनाधिकृत निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी। उस पे से यहाँ पर नोटिस दिए गए थे और नोटिस की सुनवाई में संबंधित पक्षकार द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके फलस्वरूप आज कार्रवाई यहाँ पर संपादित की गई और लगभग 2 से 2,500 स्क्वायर फीट के आसपास का जो अनाधिकृत निर्माण का एरिया था, उसको हटाया गया है और सभी के सहयोग से यह हटाया जा रहा है। जितना है विधि अनुसार हम लोग कार्रवाई कर। मौके पर मौजूद कुछ कट्टरपंथी लोग चिल्लाते नजर आए, प्रशासन की कार्रवाई पर बौखलाते हुए सवाल उठाते नजर आए, कहते नजर आए, प्रशासन की कार्रवाई के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो केवल अल्लाह है। यहाँ कब्र है, मजार है जो कि करीब 200 वर्ष पुरानी है। यहाँ मन्नत मांगने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग आते हैं। मसला था, अब ये प्रशासन के सामने हम लोग बेबस हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपने आपका पक्ष नहीं रखा? सब पक्ष रख दिया, यानी उन्होंने सुबह से पक्ष रख दिया। उन्होंने कहा तो था से दरगाह को नहीं छेड़ेंगे, मज़ारात को नहीं छेड़ेंगे, अंदर के हाल को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा उनका इरादा बदलता रहा। बस ऐसे, इसमें क्या है, यही बात है। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।
लेकिन सवाल ये है कि क्या 200 साल पुरानी मजार के नाम पर अवैध पक्का निर्माण करना जायज है? क्या इबारत के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा करना अनिवार्य है? ये बौखलाहट दरअसल उस कब्जे के जाने की है जिसे इन्होंने अपनी स्थायी संपत्ति मान लिया था। खैर, अब आस्था के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों को मन्नत के जाल में फंसाकर जमीन हड़पने का ये खेल अब महाकाल की नगरी में बंद हो चुका है। बाजार के बाहर जो अवैध शेड बना था, जो रास्ते में बाधा बन रहे पेड़ थे और जो अवैध दीवारें थी, सब अब मिट्टी में मिल चुकी हैं। ये कार्रवाई उन सभी के लिए एक बड़ा सबक है जो धर्म की आड़ में सरकारी सिस्टम को ठेंगा दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।